हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग भी सही होंगे। और आज हमारे जिस टॉपिक पे चर्चा होने वाली है वो एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड है कि एचडीएफसी बैंक से हम पर्सनल लोन कैसे लेंगे और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कितनी हमारी एलिजिबिलिटी बैठती है और कितना हम लोन पा सकते हैं और कहाँ पे रहेगा तो होगा और कहाँ पे रहेगा तो नहीं होगा 100%। और हमें पहले ही पता चल जाता है। उसके लिए हमें ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक प्लीज़ इग्नोर ना करें, पूरा वीडियो देखें। ठीक है, लास्ट में अगर आपको मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं एज ए सीपी वर्क करता हूँ बैंक में और हमारे सीपी का नाम है बाबूजी फाइनेंस। मैं बाबूजी फाइनेंस का डायरेक्टर हूँ। ठीक है। और हम लोग 100+ बैंकों के साथ टाई अप है हमारा, जिसके साथ हम पूरा काम करते हैं और पैन इंडिया काम करते हैं। ठीक है ना। जितनी भी मेट्रो सिटी है वहाँ पे तो हम इजीली काम कर पाते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया में। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम आपका 30 सेकंड लेंगे। हम बताना चाहेंगे कि बाबूजी फाइनेंस के थ्रू हम BL, PL, HL, HLBT, लैप और जो HL और लैप करते हैं, HL मीन्स होम लोन और लैप जो करते हैं इसमें हम रेड जोन, सेटिना विकास जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन, इन सब प्रॉपर्टी का भी हम लोग करते हैं। ठीक है। इवन कॉमन जो एग्रीमेंट होता है उसका भी करते हैं। हालांकि 7/12 में नाम होना चाहिए प्रॉपर वे में और खरीदी खत भी होना चाहिए। ठीक है। आगे आते हैं हम। प्रोजेक्ट लोन करते हैं, सिक्योर और अनसिक्योर। मशीन लोन करते हैं और हम कार लोन भी करते हैं, ओनली वाइट प्लेट का। ठीक है। और एजुकेशन लोन करते हैं लेकिन 5 लाख से ऊपर का रहेगा वही हम करते हैं। थर्ड पार्टी कोलेटरल लोन भी करते हैं, प्रॉपर्टी दूसरे की है, सोर्स ऑफ इनकम किसी दूसरे का है, उसकी जगह पर उसे थर्ड पार्टी कोलेटरल बोला जाता है। इन सब चीज़ों के अलावा हम जैसे बिल्डर को हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, चाहे कोल्ड स्टोरेज के लिए हो, इन सब का लोन हम सिक्योर करते हैं। लेकिन हम अनसिक्योर में क्या करते हैं, अगर कोई वर्कशॉप हो, चाहे अशोक लीलैंड का, आइसर का, इन सब का वर्कशॉप हो, इस टाइप के जो है उनको CGTMS के थ्रू हम 1 CR तक अनसिक्योर लोन कर सकते हैं। हालांकि आपका जो बिजनेस है वो एटलीस्ट 3 साल से 4 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है। तो उसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और सिबिल आपका 750+ ही चाहिए, DPD हमें नहीं चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिया गया मेरा इंस्टाग्राम का नंबर है, उस पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। हम CC और OD भी करते हैं। CC सिक्योर में होता है ओनली, OD 2-3 बैंक अनसिक्योर में भी करते हैं, वो भी हम करते हैं। उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आते हैं सर मेन टॉपिक पे कि हमें जिस टॉपिक पे हमें बात करना था कि हम कोई लोन करते हैं, पर्सनल लोन अगर HDFC से, तो उसमें क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या सैलरी होनी चाहिए, उसके बारे पे हम पूरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट है वो मिनिमम सैलरी 25 से कम नहीं चाहिए HDFC में। ठीक है ना। तो 25 अगर रहता है तो ठीक ठाक से चलता है। ठीक है। दूसरी, ये लिस्टेड होना चाहिए। जो कंपनी है ना वो लिस्टेड होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है ना तब भी प्रॉब्लम होती है, तब दूसरे बैंक से होगा, HDFC से ना होगा, ICICI, मतलब जिस बैंक से आपका लिस्टेड होगा उस जगह से होगा। ठीक। MNC चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उस कैटेगरी में भी आपकी कंपनी आनी चाहिए, तो वो और आपके लिए बेटर होगा और 10.5% तक के रेट में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ईयरली। ओके। या गवर्नमेंट में है तो भी चलेगा। ठीक है। चतुर्थ श्रेणी में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, जो ग्रेड डी बोला जाता है। ठीक है ना। सैलरी स्लिप मिनिमम 3 महीने का होना ही चाहिए किसी भी कीमत पे, और आपका स्टेटमेंट 1 साल का होना चाहिए, और आपकी जो जॉब कितने दिन से कर रहे हो ये कम से कम 2 साल से होना चाहिए। ठीक है ना जॉब, तो वो अच्छा रहता है। 1 साल पे भी हो जाएगा लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन 2 साल का रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, इन सब के अलावा हम एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि आप कोई लोन ले रहे हो, उसके पहले आपने कभी लोन लिया ही नहीं है, छोटा भी लोन नहीं लिया है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सिबिल आपका -1 दिखेगा। तो एटलीस्ट कोई भी लोन लेने से पहले 3 लाख से ज़्यादा का जो लोन आपकी रिक्वायरमेंट होगी ना, तो उसमें आपका सिबिल में कुछ तो होना चाहिए, छोटा मोटा भी एंट्री होनी चाहिए, जिससे हम ट्रैक रिकॉर्ड निकाल सकें। एटलीस्ट एक मोबाइल भी ले लिए हो, 3 महीने का आपका ट्रैक रिकॉर्ड दिखेगा ना कि आपने टाइम टू टाइम रीपेमेंट किया है। और रीपेमेंट करने के बाद ये चीज़ ना बोले NOC जरूर लें। ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है। अब आते हैं DPD। आपका ऐसा ना हो कि आप 3 महीने का लोन लिए हो और उसमें 2-2 दिन लेट पेमेंट किया हो, तो DPD हो जाएगा, तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम आएगी आपको कि आप इतना छोटा लोन नहीं दे सकते, तो बड़ा कैसे दोगे। ठीक है ना। तो छोटा भी लोन लेना उसका ध्यान रखें, चाहे गोल्ड लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड का हो। जो क्रेडिट कार्ड का ओवरड्यू होता है उसको भी ध्यान रखें, वो लेट नहीं होना चाहिए।
आपका सबसे ज़रूरी चीज़ है 7वां ना, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। आप किसी सिटी में वर्किंग हो तो आपका रेंट एग्रीमेंट मस्ट है, ठीक है, वो रहेगा, उसके बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा। हाँ, और लाइट बिल भी चाहिए। हाँ, अब आ जाते हैं 2 आपको रेफरल के लिए चाहिए जिनको कॉल जाएगा कि सर आप इनको जानते हो कि नहीं, ठीक है। एबीबी मतलब आपका 25,000 रुपये सैलरी आती है और मान के चलो 1 तारीख को आती है, 1 तारीख को ही पूरा खा जाते हो, पूरा निकाल के कहीं भेज देते हो, जीरो हो जाता है, तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप 25,000 रुपये पाते हो, पहले 10-15 हज़ार रुपये उसमें छोड़े रहो यार, उसको छोड़ के रखो परमानेंट के लिए। सोच लो कि 15,000 है ही नहीं, 15,000 रुपये है, 25,000 आएगा, 40,000 होगा, फिर 25,000 निकल के भेज दो कहीं भी। 15,000 10,000 उसमें छोड़े रहो, उससे आपका रेट भी अच्छा रहेगा, एलिजिबिलिटी भी अच्छी बैठेगी, क्योंकि बैंक में जानेगा ना कि आपकी कुछ तो है औकात थोड़ा बहुत। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, है ना। अब आते हैं कि कभी कभी आप रहने वाले यूपी के हो, एमपी के हो, झारखंड के हो, जॉब कर रहे हो पुणे में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, और आपका यहाँ पे घर नहीं है, तो कोई कोई बैंक ऐसा भी होता है कि उनको प्रॉब्लम्स होती है, आपकी कंपनी एमएनसी नहीं है, चाहे ऐसा है, या कुछ डाउट जाता है, तो वो आपके घर का, जो आपका गांव का घर है, चाहे जहाँ पे आपके पिताजी के नाम पे है ज़मीन, वहाँ का लाइट बिल आपके पिताजी के नाम पे आता हो, चाहे आपके नाम पे, तो वहाँ का लाइट बिल चाहिए। अगर लाइट बिल नहीं है तो कभी कभी गांव में नहीं मिलता, तो राशन कार्ड वो मांग लेते हैं, ठीक है ना, वेरिफिकेशन के लिए कि आप सही हो, कि ऐसा नहीं ना कि बांग्लादेशी हो आकर यहाँ पे ले रहे हो दूसरा कुछ करके, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इन सब के अलावा मान के चलो मैं पूना में हूँ तो पूना में कर दूंगा ईजिली, लेकिन पता चला कि आप बात कर रहे हो औरंगाबाद से, आप बात कर रहे हो दिल्ली से, आप बात कर रहे हो लखनऊ से, अब लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर गांव में हो, तो जियो लिमिट भी होनी चाहिए बैंक की। जियो लिमिट में 60 किलोमीटर, किसी का 50, किसी का 40 किलोमीटर का दायरा होता है कि हम इतना दूर ही कर पाएंगे, तो हर बैंकों का जियो लिमिट होता है, और जियो लिमिट के अंतर्गत आप आने चाहिए, तभी हो पाएगा लोन। तो जियो लिमिट सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद आता है एरिया। आप मान के चलो पूना में ही हो, मुंबई में ही हो, दिल्ली में ही हो, और वहाँ की जो रेड लाइट एरिया है, स्लम एरिया है, या कोई ऐसी एरिया है जो वायलेंस एरिया है, जहाँ पे झगड़ा, मारकाट, ये सब ज़्यादा होते हैं, ठीक है, आप समझदार हो, तो इन सब एरिया में भी आपका लोन नहीं होगा, ध्यान रखें। वहाँ पे आपको रेंट एग्रीमेंट लेकर दूसरे जगह किसी अच्छे सोसाइटी में रूम लेना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 3 महीने पहले का आपका रेंट एग्रीमेंट होना मस्ट है, ठीक है। और कोई आपको जानकारी चाहिए, चाहे आपको किसी भी प्रकार की लोन की ज़रूरत हो, तो आप हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है 7217850483 पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों से आपका मैच खाता हो डॉक्यूमेंट, तभी आप कॉल करें। और एक चीज़ और बताऊंगा, हम 13,000 से जो प्लस पाते हैं उनका भी करते हैं, लेकिन 13,000 से लेकर 20,000 जिनकी सैलरी होती है, और उनका सैलरी स्लिप सब कुछ अगर प्रॉपर आता है, तो 1 लाख से 1,20,000 तक ही होता है। अगर 20,000 से ज़्यादा सैलरी है आपकी, तो आपको 5 लाख या 7 लाख ऐसा कर सकते हैं। तो इस क्राइटेरिया में आप आते हो तभी कॉल कीजिए। और भी जो मैंने पहले बताया हुआ है, अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट हो आपके किसी भी रिलेशन में, तो आप उनको भी शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।